स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर द न्यू क्लासेज पर। ठीक है, तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में मैं बता दूं कि प्रैक्टिस नंबर 1 है सोशल साइंस का 9th 10th और 11th 12th सभी के लिए है। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना की जो तैयारी कर रहे हैं स्कॉलरशिप की, तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग अभी जिसे भी नहीं पता है उसे आप शेयर करके बता दीजिए। ठीक है, और इसकी तैयारी कर सकें। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोशल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिख रखे हैं, मैं आपको ऐसे वीडियो में देता रहूँगा, तो आप लोग अपनी तैयारी करने में लग जाइए, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं 50,000 का इनाम मुझे मिले तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना बकवास के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्रैक्टिस नंबर 1 है हमारा, इसमें कई सारे प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, कम से कम 20 प्रैक्टिस सोशल साइंस या फिर हिंदी, मतलब जितने भी हैं सब कुछ कराऊंगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। इसके बाद है कौन सा अखबारी कागज़ उद्योग से संबंधित है। ठीक है, कौन सा नगर अखबारी कागज़ के उद्योग से संबंधित है, ये हो जाएगा नेपा नगर। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार ये सुपर टेट और टेट में भी पूछा जा चुका है और यूपी पेट के भी पेपर में पूछा जा चुका है। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन, ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से देख लेना कि यहाँ पे लिखा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर जिसे कहते हैं ये अहमदाबाद को कहते हैं, या फिर पूर्व का बोस्टन। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, मतलब इनका आंसर जो है सेम ही है। आपको अगर कोई पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है तो अहमदाबाद बताना है, या फिर अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो आपको आंसर बता देना है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 7 है, यानी कि NH7। ठीक है, नेशनल हाईवे 7। इसके बाद है खनिज तेल का भंडार। ठीक है, खनिज तेल का भंडार क्या है, तो खनिज तेल का भंडार ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है। ठीक है, इसके बाद है आयकर लगाने का अधिकार किसे है। ठीक है, आयकर जो है ये एक प्रकार का कर है और जिसे लगाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। किसे है, यानी कि प्रधानमंत्री लगा सकती है। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, या फिर इस तरीके से मतलब जो क्वेश्चन है पूछ लेता है कि आयकर किस प्रकार का कर है, तो आपको आंसर उसमें बता देना है कि प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, क्या है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसके बाद है योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, यानी कि उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति कब आरंभ हुई थी, भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति कब आरंभ हुई थी, तो 1991 में आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1991। इसके बाद है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको आंसर बता देना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, झरिया एक क्या कहते हैं नगर का नाम है, तो वहाँ पे कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि जो झरिया है यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं या कौन बने थे, तो ये गुलजारी लाल नंदा। बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछ रखा है, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना कि 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो गुलजारी लाल नंदा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में लोकसभा की
अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? संविधान में लोकसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? ठीक है, लोकसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो ये 552 हो जाएगा। ठीक है, 552। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रपति का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति का पदेन सभापति कौन होता है, यानी कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति। इसके बाद है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लोकसभा का पूछता है तो मतलब जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछता है तो 5 वर्ष आपको बता देना है। ठीक है। इसके बाद है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ रखा है। ये कई बार यूनिवर्सिटियों के पेपर में पूछा जा चुका है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये बता देना है आपको, जौनपुर। कहाँ बताना है? जौनपुर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारत का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। भारत का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है। लाला हरदयाल कौन थे? लाला हरदयाल कौन थे? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्रांतिकारी थे। इसका आंसर आपको बताना है, क्रांतिकारी थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर भूल जाते हैं तो आपको बहुत गलत हो जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको याद है तो बहुत ही आसान है, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी उसके बाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत के रहने वाले थे। तो इनका आंसर हो जाएगा सी राधा गोपालाचारी। सी राधा मतलब राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय, विभाजन का मतलब जब पाकिस्तान और इंडिया हुआ था। ठीक है, तो भारत के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे? तो ये आपको बता देना है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। भारत के अलगाव के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये बता देना है आपको आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में या कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ठीक है, तो ये आपको बता देना है, सन 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, कौन सा था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को किया गया था, यानी मांग की गई थी। और यह कौन सा सन था? यानी कि 1929 भी था। ठीक है, सन पूछता है तो 1929 हो जाएगा। और अगर शहर पूछता है, नगर पूछता है, तो आपको क्या बता देना है? लाहौर बता देना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1850 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद है, यानी कि इसका अगर याद करने का ट्रिक मैं बता दूं तो यहाँ पे या है और इनके नाम में भी दया है। ठीक है, बस इतना इसे आपको ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं। और 1875 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। इसके बाद है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। राम यानी कि स्वामी, राम इनके अक्षर में मामा है, यानी राम और स्वामी, याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। ठीक है, 1897 ईस्वी में। इसके बाद है, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून भारत में कब बना? ये जो आपका आंसर है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 10 में ज़्यादा ही पूछता है। 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है।
सूचना का अधिकार कानून भारत में कब बना? तो 2005 ईस्वी में बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पसंद आता है तो। ठीक है, इसी तरीके से मैं कई सारे प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।